आप सभी को पुनः करेंट चैप्टर के दूसरे दिन अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आप लोग से अनुरोध है कि लिंक को अधिक से अधिक भाइयों, अपने बहनों और मित्रों के पास लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दें। चलिए, हम लोग अब चैप्टर की ओर ही चलेंगे। जहां तक क्लास चला था उसके बाद चर्चा करते हैं। एक बार फिर से बोल रहा हूं, लिंक को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे साथ एकदम लाइव में जोरदार रूप से बने रहे। चलिए देखा जाए, आज कल का क्लास यहां तक चला था, आई बराबर डी क्यू बटा डी टी तक ले गए थे। आज हम लोग इसकी आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उस पर हम बारीकी से ध्यान दीजिएगा, आप लोग ईमानदारी पूर्वक, और समझने का प्रयत्न करिएगा। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चलने वाला है, लेकिन पहले पॉइंट पर आइए, उसके बाद मैं चर्चा वहां पहुंचूंगा तब करेंगे। इसलिए जरा सा आप लोग एकदम ध्यान पूर्वक यहां से समझिएगा। आइए पॉइंट की ओर चलते हैं। 3-4 पॉइंट एकदम खूब बढ़िया ढंग से ईमानदारी पूर्वक गंभीरता से एकदम ध्यान दें, लगे कि हाँ आप सीख रहे हैं और मैं सिखा रहा हूं। आइए पहला पॉइंट की ओर चल रहे हैं। अभी समझिएगा, बाद में हम लोग 3-4 पॉइंट दे करके लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। पहले समझिए, यहां से देखिए पहला पॉइंट का मैं चर्चा कर रहा हूं, क्या कहने जा रहे हैं जरा देख लीजिएगा। आप लोग पहले से ही जानते होंगे ऐसा बात, जरा देख लिया से, एक कोई कंडक्टर लिए हैं, माने चालक पदार्थ ले रहे हैं। खूब आराम से समझिए, कोई उबियहट नहीं है। देखिए आप समझ जाइए, हमको लगे कि हम मैं समझा लिया, आपको भी लगे कि एकदम खूब बढ़िया समझ गए, तब लगता है कि हाँ ठीक है। एक कंडक्टर चालक लिए हैं, यहां से जरा देख लिया, यहां से इसको हम लोग है ना जोड़ रहे हैं सेल से। पॉइंट पर ध्यान दें, फिर फिगर को मिटा देंगे, फिर सिर्फ पॉइंट ही रह जाएगा। इसलिए हम पॉइंट को बढ़िया ढंग से एकदम समझिए। यहां से चालक ले लिए, ये देखिए यहां से बड़ा है इसलिए प्लस होता है, ये वाला छोटा वाला माइनस चलता है। जो जो सीधा चालक के, जरा दम ध्यान दे, अब यहां से मजेदार बात आ गया है, एकदम खूब आराम से पहले समझिए, तब पॉइंट को हम लोग वहां पर लिख देंगे, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। 4 गो पॉइंट है, पहले 3 पॉइंट देख लीजिए अच्छा ढंग से समझ करके। खाली रटना भी नहीं है, समझना भी है। चलिए फिर से देखिए, यहां से मैं एक चालक लिया हूं, ये सेल से बैटरी से जोड़ दिए हैं। बड़ा वाला प्लस चिन्ह है, ये छोटा वाला माइनस चिन्ह है। ये धन टर्मिनल है, ये आपका ऋण टर्मिनल है। प्लस वाला को देखा जाए, ये जो है चालक के है ना इस सिरा से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये आपका उच्च विभव हो जाएगा। फिर से जरा ध्यान दें, जो प्लस से जुड़ा रहेगा वो उच्च विभव होता है, माइनस जुड़ल है ए वाला सिरा, इसलिए आपका ए आपका निम्न विभव हो जाएगा। एकदम बात को समझिए बढ़िया ढंग से। प्लस से जुड़ा हुआ है उच्च विभव होगा, माइनस से जुड़ा हुआ है ऋण विभव होगा, निम्न विभव होगा, सॉरी। अब आइए, आप लोग 10वीं से पढ़ रहे हैं, 8वीं में पढ़े होंगे कि धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, मतलब ऐसे दिखा होगा। एक पॉइंट खत्म हो गया, बाद में हम इसको लिखेंगे, पहले आप सुन लें, समझ लें, तब लिखा जाएगा। धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आप लोग देखे होंगे, जरा देख ली, इसका एक एग्जांपल से मैं क्लियर कर दे रहा हूं। ऐसा देखे होंगे आप लोग गांव में, मोहल्ला में जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है, या देखिए यहां से मान लिया जाए ये आपका दोनों पोल पर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर का जो इनपुट रहता है, जरा ध्यान दें, ये आप लोग सबको जानते हैं 11,000 वोल्टेज से रहता है। जो मोहल्ला या गांव में जो लगा रहता है, यहां से देखिए ट्रांसफार्मर मोटा मोटी आपका 11,000 वोल्टेज की इनपुट से जुड़ा रहता है। यहां से हम लोग है ना ट्रांसफार्मर से, ये देखिए यहां से लाइन निकल के लाए, यहां से 440 जा रहा है, जरा एकदम ध्यान दें बढ़िया से, यही से क्लियर करेंगे। फिर यहां से जोड़ करके आप लोग ठंडा गर्म से निकाल के घर तक लाइएगा, जो 220 वोल्ट में चेंज हो जाएगा।
अब आप ही बताइए 11,000 से माने ट्रांसफार्मर से लाइन आपके घर में आ रहा है कि घर से आपका ट्रांसफार्मर में लाइन जा रहा है, आप ही बताइए। ट्रांसफार्मर 11,000 वोल्टेज की इनपुट से जुड़ा रहता है, घर में आपका 220 वोल्ट के लाइन आप ले गए। अब आप ही बोलिए कि 11,000 से 220 की ओर लाइन तो अबे करता है, ऐसा थोड़े कि आपका घर से ट्रांसफार्मर में रिटर्निंग लाइन जाता है, वहीं से लाइन शुरू होता है। यानी स्पष्ट है कि विद्युत धारा का प्रवाह जो है 11,000 से 220 की ओर आ रहा है, मतलब 11,000 उच्च विभव है और ये आपका घर वाला निम्न विभव है, मतलब धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव क्यों होता है, यही दिमाग में रखना है। यानी आप लोग एकदम क्लियर हो गए होंगे कि धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव क्यों होता है। दूसरा स्टेप में जरा ध्यान दें, यहां से एकदम पहले 3 को समझ लीजिए, तब हम लोग आगे चलेंगे। दूसरा स्टेप की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए धारा जब बढ़ रहा है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है उल्टी चलता है, मतलब ऋण विभव से निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। देख लीजिए धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। दोनों बात एकदम दिमाग में रख ले। फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। अर्थात तीसरा बार में मैं बोल सकता हूं उसी बात को दूसरा तरह से कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है धारा के विपरीत होता है। अगर धारा जाएगा उत्तर तो ये आप लोग बता सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आएगा दक्षिण, उल्टी चलेगा। धारा का उल्टा इलेक्ट्रॉन, धारा अगर पश्चिम तो इलेक्ट्रॉन किधर, आप ही लोग बताइए। धारा पश्चिम तो इलेक्ट्रॉन किस ओर से प्रवाहित होगी, उल्टी चलेगा। अगर धारा चल रहा है पश्चिम की ओर तो स्पष्ट है इलेक्ट्रॉन चलेगा पूरब की ओर, उल्टी चलेगा। बस इतने दिमाग में रखना है, इलेक्ट्रॉन धारा का प्रवाह एक दूसरा के उल्टी होता है, विपरीत होगा। बस यही 3 बात हम लोग को समझना था। चलिए तो आप लोग यहां से जरा ध्यान दें, एकदम बिल्कुल रूप से तीनों बात समझ लीजिए। यहां से मैं लिख दे रहा हूं, धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। चलिए पहला बात हम लोग क्लियर कर रहे हैं, धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। दूसरा में इलेक्ट्रॉन की बात है, इलेक्ट्रॉन उल्टी चलता है, इसे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है। चलिए लास्ट में एक और स्टार देख लिया आप लोग, अगला पॉइंट ये देखिएगा फिर से, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा के विपरीत होता है। चलिए तीनों पॉइंट फिर से एक बार मैं बोल दे रहा हूं, आखिरी बार आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रवाह निम्न से उच्च होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह धारा के विपरीत होता है। चलिए आप लोग जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग आगे चलते हैं। आइए
उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। एक पॉइंट और है, जरा खूब बढ़िया से जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये तीनों बात हो गया, जरा ध्यान पूर्वक समझने का प्रयत्न करें, सब क्लियर रहेगा। चलिए सुने, धारा के बारे में जानने की ऐसा राशि है तो आप लोग याद रखिएगा, ऐसे ये चलता है स्केलर। वास्तविक रूप से विद्युत धारा एक टेंसर क्वांटिटी है। टेंसर के बारे में हम आपको 11th में बताए थे, लेकिन आप लोग के लिए दिमाग में रखना है कि विद्युत धारा जो है आप लोग याद रखिएगा स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसे हम लोग चेक कर लेते हैं, एकदम खूब बारीकी से इसको समझिए पहले। चलिए सुनिएगा, विद्युत धारा में आप लोग अभी भी देख रहे थे कि इसमें एक चालक लिए थे, इसको जब बैटरी से जोड़ रहे हैं, चालक ले लिए है, इसको बैटरी जोड़ दिए, करंट का देखिए यहां से कोई भी राशि में मैग्नीट्यूड तो होबे करता है, राशि सदिश हो या अदिश हो, मैग्नीट्यूड तो रहबे करेगा, फिक्स है, परिमाण फिक्स से रहना ही रहना है, इसलिए रहबे करता है। धारा में देखिए डायरेक्शन भी है, इसका डायरेक्शन धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर है, इसलिए इसमें डायरेक्शन भी है। ये है बात को समझे, यहां मेन बात विद्युत धारा राशि कैसा है, ये बात को हम चर्चा करें यहां से, इसलिए खूब बारीकी से इसको समझे पहले आप लोग, तब क्लियर होगा। ईमानदारी पूर्वक पहले समझिए, बाद में हम लोग चलेंगे आगे। ये चौथा पॉइंट है, उसके बाद फिर हम लोग नया टॉपिक में आ जाएंगे। अनुगमन वेग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप लोग एकदम आराम से जरा ध्यान दें यहां से अच्छा ढंग से। चलिए ये बात बोल रहे थे, यहां से देखिए धारा, धारा का डायरेक्शन है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर है, मैग्नीट्यूड है ये है, डायरेक्शन है ये है। दोनों चीज पर कितना कलेक्ट है सर, सदिश होना चाहिए, चेक करते हैं। आप लोग को पता है कि जब दो वेक्टर जो है देख लीजिए जरा सा, ऐसे रहेगा, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों एक दूसरा के लंबवत है, लंबवत रहता है तो ऐसे कंडीशन में परिणामी सदिश होता है रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह बात होता है। आपको पढ़ाया गया है, बेसिक बात याद देखिए जरा सा, पीछे आप लोग सोच कर देखे, पढ़ाया गया है ना। अगर ये वाला याद है तो आप ये वाला जरूर फॉर्मूला याद होगा, आर बराबर चदर ओढ़ाव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये सबको याद होगा। अपने से बोलिए यहां पर 90 डिग्री जब यहां है तो जब 90 रखेंगे तो ए वाला पार्ट पूरा जीरो हो जाएगा, बस कुछ गया, आर बराबर रूट अंदर ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर, यही तो मैं लिख रहा हूं वेक्टर के लिए। चलिए फिर से देख ले, वेक्टर जब रहेगा दो वेक्टर लंबवत रहेगा तो सूत्र यहां से देखिएगा, आर बराबर होता है रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आइए चेक करते हैं धारा कैसा राशि होगा। मान लिया जाए ए ऐसे करंट आ रहा है आपका यहां से 3 एम्पियर, जरा देख ले, इस पर 90 डिग्री पर यहां से देखिए कोण बनाते हुए फिर से आ रहा है, इससे आपका 4 एम्पियर का करंट, ध्यान यहां से 3 एम्पियर 4 एम्पियर आया। अगर वेक्टर होगा, अगर ही वेक्टर है, अगर वेक्टर है तो वेक्टर के फार्मूला के अनुसार आप बताइएगा, सूत्र अभी पढ़े है, आर बराबर लंबवत में ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, रूट में ए का मान पता है 3 का स्क्वायर, बी का मान पता है 4 का स्क्वायर, हल करो 9 प्लस 16 25 वर्गमूल 5 आ जाएगा। मतलब यहां से जो करंट जाएगा वो 5 एम्पियर जाना चाहिए, लेकिन जंक्शन लॉ के अनुसार जितना करंट आता है उतने करंट जाता है। आगे आप लोग पढ़िएगा किरचॉफ का जंक्शन लॉ, संधि नियम, उनके अनुसार जितना करंट आएगा उतने करंट जाएगा। आ रहा है कितना, 3 आया और 4 आया, 3 4 मिला वो 7 आ रहा है, जब आ रहा है इस बिंदु पर 7 एम्पियर तो जाएगा भी 7 एम्पियर, परंतु वेक्टर के अनुसार 5 आ रहा है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं धारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आप लोग आज से याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण बात, विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्योंकि सदिश योग नियम का पालन नहीं करता है। चलिए तो यहां तक हम लोग 4 गो बात आज सीखे हैं। धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, मतलब धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। इलेक्ट्रॉन का उल्टी चलता है, मतलब ये जाएगा ऋण से धन की ओर। और हम बताएं कि धारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एक दूसरे के विपरीत होता है, अगर धारा जा रहा है बर्मा तो इलेक्ट्रॉन जाएगा टर्मा, उल्टी चलेगा। ये 3 बात के बाद अभी मैं चौथा बात बताया आपको कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। सदिश क्यों नहीं है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, फिर भी सदिश नहीं है क्योंकि सदिश योग के नियम का पालन नहीं कर रहा है, इसलिए जो मैं इस एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाने का प्रयत्न भी किया है।
चलिए उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगला बार एकदम आगे टॉपिक में खूब बारीकी से समझिएगा, वहां पर अब समझने वाला बात आ गया है। वहां पर इस तरह से आप लोग रहिएगा तो काम नहीं चलेगा। थोड़ा एकदम इनर्जेटिक रूप से अब जुड़ जाइए आप लोग, लगे कि हाँ कुछ सीख रहे हैं। आइए देखते हैं। चलिए तो अब यहां पर हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। जरा देख लीजिएगा खूब बढ़िया से, दो बात एकदम 10 मिनट अब खूब बारीकी से हमारे साथ आपको जोड़ना पड़ेगा। क्या कि एक ऐसा टॉपिक यहां पर आ गया है कि जनरली जो लड़का पढ़ भी लिया है उसका भी कंसेप्ट क्लियर न रहता है इस टॉपिक में जो मैं लिखने जा रहा हूं। जरा ध्यान दें, यहां पर हम दोनों बात खूब बारीकी से समझने का प्रयत्न करेगा, फिर बाद में हमको मिटाना भी पड़ेगा। यहां से जरा सा ध्यान दें। सबसे पहले यहां पर लिख दे रहे हैं तापीय वेग, दोनों साथ देखेंगे। इसी को लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। एक और जरा देख ले, एकदम महत्वपूर्ण चीज यही वाला आप लोग का है ना, परीक्षा में आता भी है। अनुगमन वेग मतलब यहां पर हम लिखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए खूब बढ़िया से यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बात बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है। यहां से देखिए, पहले मैं लिखा हूं तापीय वेग, दूसरा मैं लिखा हूं अनुगमन वेग। ये बड़ा से हम लोग को उतना जरूरत नहीं है, परीक्षा के लिए जरूरत है अनुगमन वेग से। लेकिन जब तक ये नहीं जानिएगा जब तक वो विशेष रूप से समझ में नहीं आएगा अच्छा ढंग से। ये दो अंक के बारंबार कई एक बार पूछ चुका है। अनुगमन वेग से क्या समझते हैं, गतिशीलता से क्या समझते हैं, दोनों बात आज हम लोग खूब बढ़िया से ध्यान दीजिएगा। ये अनुगमन वेग ऐसा वेग है कि अधिकांशता लड़का जो परीक्षा दे भी दिया है, पास भी कर गया है, वो जो है ना कंसेप्ट उतना बढ़िया से क्लियर न रहता है। परीक्षा की व्यू से वो अपना रट रटावल हो गया है, तोता इस रट के अपना काम निकाल लिया। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको फुल कंसेप्ट यहां पर समझ में भी आए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अब आप लोग एकदम 10 मिनट गंभीरता पूर्वक बारीकी से जरा एकदम खूब अच्छा से ध्यान दीजिए, तब समझ में आएगा। चलिए तापीय वेग की ओर जरा चलते हैं हम लोग। तापीय वेग है क्या, इसका मैं चर्चा कर रहा हूं। देखिएगा कोई भी कंडक्टर रहे, कोई भी चालक रहे, एकदम खूब आराम से पहले समझिए। यहां से एक कंडक्टर इसमें इसके लिए नहीं है और दूसरा कंडक्टर जो है ना इसमें इसके लिए ले रहा है। एकदम ध्यान पूर्वक समझिएगा, नहीं तो ये अगर ना समझे तो कोई काम ना होगा। थोड़ा टॉपिक भी हल्का हार्ड भी है। ढेर लड़का के अनुगमन वेग समझ में ना आता है, वो सीधा सीधी एकदम रट के फिट रहता है। चलिए देख ले, यहां से जरा तापीय वेग में यहाँ कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन मान रहे हैं। देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन है यहां पर। देखिए इसको कुछ से जोड़ ना रहे, इस चालक को जरा देखिए यहां से इस तरफ जो है ना क्या कर रहे हैं, इसको लोग बैटरी से जोड़ दे रहे हैं। मतलब दिमाग में रखिएगा, कोई विद्युत स्रोत से जोड़ दिए, बैटरी से जोड़े, एसी जोड़ो, डीसी जोड़ो, कुछ से जोड़ो, हम लोग बैटरी जोड़ दिए। मतलब कह सकते हैं एक चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर आरोपित कर दिए या विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिए। इसमें बैटरी कुछ से जोड़े नहीं है, इसमें कुछ से नहीं जुड़े हैं। एकदम खूब बारीकी से जरा एकदम दोनों बात को ध्यान दीजिएगा, तब एकदम क्लियर इसका कंसेप्ट होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, ढेर लोग समझ ही नहीं पाता है तापीय वेग क्या है, अनुगमन वेग क्या है। बस सीधा सीधे हम रेडीमेड रट के तोता इस रट के फिट है। चलिए ध्यानपूर्वक यहां पर एकदम बढ़िया ढंग से समझिएगा। पहले तापीय वेग में एक बार इसको है ना बैटरी जोड़ दी है, दूसरा बार बैटरी से जोड़ा है। इलेक्ट्रॉन दोनों कंडीशन में चलता है। इलेक्ट्रॉन यहां न भी जोड़ल है तभी इलेक्ट्रॉन चल रहा है, ए देखिए। लेकिन ये ऐसे कंडीशन में कोई जब बैटरी से, कोई जब विद्युत स्रोत से न जुड़ रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है जन्ने तन्ने दौड़ता है, एकदम कहीं भाग रहा है, कोई जरूरी नहीं है, जैसे के तैसे है। यानी कैसा मोशन करता है, तो जिग जग मोशन करता है, याद रखिएगा।
देखिए बैटरी से इलेक्ट्रॉन, कोई भी चालक हो इलेक्ट्रॉन चलबे करता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन जो है चलबे करता है, चल रहा है, इसमें भी चल रहा है। सोचिए एकदम बहुत मजेदार बात आ गया है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन चल रहा है। आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। मतलब यह हुआ जब भी कोई चालक में इलेक्ट्रॉन चलेगा तो विद्युत धारा उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन अपने आप कोई बैटरी से न जोड़ल है, कोई लाइन से न जोड़े है, फिर भी इलेक्ट्रॉन चल रहा है। चलने पर आपके अनुसार क्या होना चाहिए? करंट उत्पन्न होना चाहिए। तो आप लोग अपने घर में देखे होंगे, का लोहा इसी रखल रहेगा, कोई चीज से न जोड़े तो का लाइन मारता है, करंट मारता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो चल रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन चलेगा तो धारा उत्पन्न होना चाहिए। सोचने की बात है। वाह! इसको कोई भी स्रोत से हमने नहीं जोड़ा हुआ है, एकदम बारीकी से समझिएगा इस बात को। सीधा सीधी कह के आपको लिखवा देंगे तो उस कम फायदा करेगा, ज्यादा फायदा नहीं। परीक्षा के लिए तो फायदा कर जाएगा, परीक्षा के लिए ऐसा नहीं होता। बस आप लिख दिए काम हो गया है। थोड़ा समझ में आया कि ना आया? आप क्वेश्चन के आंसर दिले हैं रटू के तो आपको अंक मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर आप जुड़े हैं तो जरा समझिए बारीकी ढंग से। मैं यह करा था, जरा ध्यान, कोई चालक नहीं है, इसको कोई चीज से जोड़े ही नहीं, न एसी से जोड़े हैं न डीसी से जोड़े हैं, फिर भी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चल रहा है। और जब भी इलेक्ट्रॉन चलेगा धारा उत्पन्न होना चाहिए, परंतु जब इसको आप छू के देखिएगा, आपके घर में इसी लोहा रखल है, तांबा रखल है, टीना, छू के देखिएगा करंट लगती है? नहीं। इलेक्ट्रॉन चलने को ही हम लोग बोलते हैं धारा, लेकिन यहां पर करंट उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चल भी रहा है, तो कुछ ना कुछ बात जरूर है। बात क्या होता है ऐसे कर समझना। देखिए फिर से देखिए, जब ना जोड़िएगा तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है ना तितिर बितिर जिगजैग मोशन करता है, रैंडम मोशन, यादृच्छिक गति, मतलब अनियमित रूप से जन्ने के तन्ने ये ऐसे भाग रहा है, कभी इधर गया, कभी उधर गया, कभी ऐसे गया, कभी उधर गया, कभी ऐसे गया, कहना मुश्किल है। जब ना जुड़ रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जन्ने के तन्ने रैंडम मोशन में रहता है, जिगजैग मोशन, मतलब जन्ने के तन्ने चलता है। जैसे मेला में, आप लोग बाजार के मेला देखे होंगे, आदमी थोड़े एक डायरेक्शन में जाता है, कोई उधर गया तो कोई उधर, कुछ उधर से गया, कोई इधर से आया, कोई उधर से गया। यानी बाजार के आदमी को आप लोग देखते होंगे सब एक के दिशा में नहीं जाता है, कोई इधर गया तो कोई उधर गया, कोई उधर गया। तो इसीलिए जब ना जुड़ रहेगा तो इलेक्ट्रॉन जन्ने तन्ने चलता है। और इसका वेग कितना होता है सोच करके आप आश्चर्य होइएगा। देखिएगा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितना तेज में चलता है, देखिएगा। इस कंडीशन में जब स्रोत से, विद्युत स्रोत से नहीं जुड़ रहेगा, जब विद्युत क्षेत्र आरोपित इस पर नहीं कर रहेगा, तब जो है यह जो है 1 सेकंड में चलता है लगभग 1000 किलोमीटर। यानी आप बता कह सकते हैं कि इसका वेग कितना है, तो आप दिमाग में रख ले 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। समझिए, जब कोई चालक बैटरी से न जुड़ल है, कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित न करल है, तब वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है 1 सेकंड में देख लीजिए 10 की पावर 6 चल रहा है, मतलब 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर चल रहा है इलेक्ट्रॉन। कब? जब ना जुड़ल है तब। बैटरी से विद्युत स्रोत से नहीं जुड़ा हुआ है तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन 1000 किलोमीटर चल रहा है। यानी कह सकते हैं कि वह पटना अगर है तो पटना से एक कहो तो दिल्ली पहुंच गया, एक पटना से दिल्ली, इतना वेग से चल रहा है इलेक्ट्रॉन। जब ऐसी है तब, कोई स्रोत से न जुड़ल है तब, देखिए कैसा इलेक्ट्रॉन चल रहा है। जो जिगजैग मोशन में इलेक्ट्रॉन चलता है, जिगजैग मोशन में इलेक्ट्रॉन चलता है, तो इलेक्ट्रॉन की इसी वेग को हम लोग बोलते हैं तापीय वेग। इसका तापीय वेग का रेंज कितना होता है? तो 1 सेकंड में 1000 किलोमीटर। मतलब सोच के देखो, एक बोलेगा तो पटना से दिल्ली, एक पटना से दिल्ली, इतना तेज में चल रहा है इलेक्ट्रॉन। यानी बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के तापीय वेग कितना होता है, तो बोल सकते हैं 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड या 1000 किलोमीटर पर सेकेंड। ये इसका इतना वेग है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण बात अभी मैं समझा रहा हूं, सिर्फ अभी कुछ नहीं करना है, क्या कि हम जान रहे हैं हार्ड टॉपिक है, ये बहुत कम ही लोग के समझ में आ पाता है, इसलिए मैं एक बार और रिपीट पूरा बात मारेंगे। अब समझिएगा जरा सा, अभी उसमें नहीं चले हैं, उसको भी चलेंगे। आप तत्काल याद रखिएगा, तापीय वेग का मान जो है 1 सेकंड में 1000 किलोमीटर, 10 की पावर 6, यहां पर लिख दे रहे हैं 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। चलिए
यहां पर इलेक्ट्रॉन जैसे चलता है। अब जरा देख ले, यहां से परिभाषा भी हम बताएंगे, घबराइए नहीं। तापीय वेग का आपको चर्चा जरूरत भी नहीं पड़ता, हम लोग को जरूरत उससे है, लेकिन ई जानेगा तभी वो समझ में अच्छा आएगा। अब यहां से सोचने के बाद है, जरा सा एकदम सावधानी पूर्वक समझिएगा। ये जिगजम यहां से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन चल रहा है फिर भी धारा नहीं उत्पन्न हो रहा है, क्यों भाई? क्योंकि इसमें देखिए जिगजैग मोशन है। जिगजैग मोशन का मतलब जानने कितने चल रहा है, 10 आदमी उधर जा रहा है तो 10 आदमी इधर आ रहा है। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन में है, कुछ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन उधर गया उतने इलेक्ट्रॉन इधर आया, जितना इलेक्ट्रॉन इधर आया उतने इलेक्ट्रॉन को उल्टी चल रहा है, जितना आगे दिक्कत चल रहा है इलेक्ट्रॉन उतने पीछे दिक्कत चल रहा है। तो सोच सकते हैं कि स्पष्ट बात है कि इसका औसत वेग जो है 0 हो जा रहा है। अब सोचिए ना भाई, आपके घर में है ना कोई व्यक्ति जो है 500 रुपया कमा रहा है, आप 500 खर्च कर रहा है, कितना रुपया बचा? 500 कमाया, 500 खर्च, 1 रुपया नहीं बचा। वही बात है, 10 इलेक्ट्रॉन उधर तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर, 12 उधर तो 12 इधर, मन जितना जा रहा है तो उतना आ रहा है, कहानी खत्म है। इसीलिए यहां पर बोल सकते हैं कि इसका औसत वेग 0 हो जा रहा है। माने तापीय वेग का औसत वेग जो है क्या हो रहा है भाई? 0 हो रहा है। यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है चलता है जन्ने के तन्ने, जन्ने के तन्ने, जिगजैग है। अब आपको जरा हम क्लियर हो रहा है, यहां से कह सकते हैं, जरा सा एकदम खूब बढ़िया से एकदम बारीकी पूर्वक समझने का प्रयत्न करिएगा। इसका औसत वेग मान ले कि जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कि हम लोग n इलेक्ट्रॉन है इस चालक में, मान ले पहले तो n इलेक्ट्रॉन है, तो इसका औसत निकालने के लिए पता आप लोग क्या है, x y z है, कहेंगे इसका औसत निकालो। 3 गो है, जितना रहेगा सबको जोड़ दो, x जोड़ y जोड़ z, जितना रहेगा गिनती करो 1 2 3, 3 से भागा, संख्या से भागा देना। और किसी भी चीज के औसत निकालने के लिए सबको जोड़ो, जितना संख्या उससे भागा दो। तो यहां पर यही बात मैं समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं। इसके जरा सा देख ले, आज मैं क्लियर कर दूंगा, ये परिभाषा ही बताएंगे। अभी अभी आप पहले समझिए पूरा कंसेप्ट को। जब तक कंसेप्ट नहीं समझ पाइएगा, जब तक परिभाषा फिर रटर रटाबल हो जाएगा, टाइम थोड़ा लगेगा, टॉपिक को ऐसा है, ये समझ में आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा। चलिए अब जरा से यहां से हम लोग प्रयत्न करते हैं समझने का। इसमें तो देख लीजिए n इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से देख लीजिएगा सभी का वेग मान लीजिए, पहले इलेक्ट्रॉन का वेग u1 है, दूसरा का u2 है, औसत निकाल रहे हैं जोड़ेंगे, तीसरा का u3 है, डॉट डॉट ए देखिएगा n इलेक्ट्रॉन का, nवा इलेक्ट्रॉन का यहां से मान लिए un है वेग। अब इसका हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं, तापीय वेग का औसत, यानी बोल सकते हैं तापीय औसत वेग। जरा ध्यान दें, अब पूरा बात को हम रिपीट मार देंगे एक बार और। तापीय औसत वेग, देखिए फिर से, पहले इलेक्ट्रॉन का वेग u1 है, दूसरा इलेक्ट्रॉन का u2 है, तीसरा का u3 है, डॉट डॉट ऐसे ऐसे के इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन का वेग un है। औसत निकालने के लिए जितना है संख्या से भागा देंगे, कितना संख्या के इलेक्ट्रॉन है n, इसलिए n से भागा। तो आप लोग को पता है तापीय औसत वेग होगा कितना, यानी कि बराबर 0 होगा। क्या कि जितने इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है उतने इलेक्ट्रॉन पीछे आ रहा है, जितना पूरब उतने पश्चिम, जितना उत्तर उतने दक्षिण। इसलिए स्पष्ट है जितना कमा रहा है उतने उड़ा रहा है, कोई रुपया नहीं बचा, मतलब 0। तो आज याद रखिएगा आप लोग, तापीय औसत वेग, या ये भी बोल सकते हैं हम लोग, ए जरा सा देख ले, औसत तापीय वेग, यहां से लिख दे रहे फिर से, औसत तापीय वेग कितना आया भाई, तो 0 आ गया। अब थोड़ा इससे पहले चल लेते हैं, तब फिर मैं दोबारा एक बार और रिपीट मारेंगे, घबराइए मत। एक बार और समझाएंगे आप लोग के, एकदम खूब सावधानी पूर्वक समझिए, नहीं समझिएगा तो फिर वह रटर रबर होगा। पहले समझा रहे हैं, फिर एक बार समझाएंगे, तब आपको याद करवाएंगे, घबराइए मत, आप लगातार खाली जुड़े रहिए। चलिए एक मिनट आप देख ले, जैसी इसको आप बैटरी से जोड़ दिए, जैसे आप इसको बैटरी से जोड़ दिए तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है ना एक खास दिशा में चलने लगेगा। देख लीजिए जरा सा, ये इलेक्ट्रॉन जितना जो है फ्री इलेक्ट्रॉन एक खास दिशा में चलना प्रारंभ होगा। ये जानते हैं धारा का दिशा इधर, मतलब यहां से विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इस ओर होगा। चलिए ध्यान दें यहां पर बढ़िया ढंग से, जरा सा एक बार और ध्यान दें। ये आपका विद्युत क्षेत्र ले लिए प्लस से, देखिए विद्युत क्षेत्र है प्लस से माइनस की ओर, जैसे है करंट का डायरेक्शन जाएगा उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन है। इसमें इलेक्ट्रॉन है, आपको बताया गया था, पहले जरा सा याद करिए।
विद्युत क्षेत्र में जब भी कोई आवेश रहता है उस पर बल लगता है। अगर आवेश प्लस है तो प्लस आवेश पर लगने वाला बल का डायरेक्शन क्षेत्र की ओर होता है। क्षेत्र अगर इधर दिखा है तो बल भी इधर दिखा रहेगा। ये भी पढ़ाया गया था, जरा याद करें। विद्युत क्षेत्र में अगर ऋण आवेश रहेगा, विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इस ओर है, तो ऋण आवेश पर लगने वाला बल का डायरेक्शन क्षेत्र के विपरीत होता है। तो विद्युत क्षेत्र यदि उस ओर है तो बल जो है लगेगा इस ओर। हम क्लियर है? ऋण आवेश पर लगने वाला बल का डायरेक्शन क्षेत्र के विपरीत होता है। तो आप ही जरा सा बताइए, यहां से देखिएगा, ये विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दे। बैटरी जोड़ने से हुआ क्या? बैटरी जोड़ने से यह हुआ कि विद्युत क्षेत्र आरोपित हो गया। अब जब भी विद्युत क्षेत्र आरोपित होगा आवेश पर बल लगेगा। तो यहां आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज पर लगने वाला बल का डायरेक्शन क्षेत्र के विपरीत होता है। तो क्षेत्र देखिए जरा सा, उस ओर है तो यहां से विपरीत लगेगा, मान उल्टी लगेगा, इस ओर बल लगना प्रारंभ हो जाएगा। ये बल लग करके देखिए सबका डायरेक्शन एक ओर हो गया। हुआ क्या? एकदम जरा बारीकी से समझिए। इसमें जब न जुड़ल था तो इलेक्ट्रॉन जन्ने तने चल रहा था। जब इसको बैटरी से नहीं जोड़े हैं तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है जन्ने तने। जब बैटरी जोड़ दिए तो इलेक्ट्रॉन चल रहा है एक ही दिशा में। दोनों में इतने अंतर है। जब इलेक्ट्रॉन जन्ने तने चलेगा तापीय वेग, बात समझ ले, मेन सारांश पकड़े। इतना देर तक लगातार मैं बोला हूं, सारांश को पकड़िए। इलेक्ट्रॉन जन्ने तने चलेगा, इधर उधर चल रहा है, जिगजे मौसम मार रहा है, तो तापीय वेग चलता है। यहां से देखिए, जब विद्युत क्षेत्र बैटरी जोड़ने से हुआ क्या? बैटरी जोड़े, विद्युत क्षेत्र आरोपित हो गया। जब भी विद्युत क्षेत्र आरोपित होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, इसलिए उस पर बल लगेगा। कैसे बल लगेगा? तो क्षेत्र के विपरीत, क्योंकि निगेटिव है। क्षेत्र उधर दिखा तो बल इधर दिखा। बल लगने के कारण सबका डायरेक्शन एक हो गया। यानी यहां पर बोल सकते हैं, यहां पर इलेक्ट्रॉन का जो है दिशा जो क्या है, तो निश्चित दिशा है। वेग भी क्या है? तो यहां पर वेग भी जो है नियत रहता है। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन का वेग हुआ, इसी वेग को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। यही मेन सारांश इसका पकड़ना था। चलिए, तो पूरा बात फिर से समझा देने, मेन सारांश आप लोग समझ ले, तब क्लियर रहेंगे। सारांश एक बार पूरा एकदम फिर से जरा समझिएगा, बात को पकड़िए बहुत, फिर से एक बार जरा एकदम ध्यान पूर्वक समझ ले। तापीय वेग में होता क्या है कि इसमें है ना, कोई भी विद्युत क्षेत्र आरोपित चालक के सिरा के बीच न कर रहे हैं। जब चालक के सिरा के बीच विद्युत क्षेत्र आरोपित न रहेगा तो इलेक्ट्रॉन चलेगा, लेकिन जिग जैग, मेला नहीं है। मेला में भीड़ देखे होंगे, कुछ भीड़ उधर गया तो कुछ भीड़ इधर आया, इधर उधर भाग रहा है, तने के तने भाग रहा है। जब इलेक्ट्रॉन जिग जैग भागेगा, जिधर उधर भागेगा, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन के वेग को हम लोग तापीय वेग कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन के तापीय वेग का मान होता है 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब यह हुआ कि यह एक सेकंड में 1000 किलोमीटर भागता है। तापीय वेग इलेक्ट्रॉन का वेग में उतना स्पीड रहता है। मैंने कह सकते हैं एक तो पटना से दिल्ली, इतना इसका तापीय वेग रहता है, एक पटना से दिल्ली। अब आइए यहां से देख सकते हैं, सोचिए औसत तापीय वेग निकाल रहे हैं। औसत के लिए सभी वेग के देखिए, तापीय वेग यानी वेग का औसत, औसत निकालने के लिए हम लोग यही करते हैं, सबके जोड़ के जितना संख्या रहता है उससे भाग देते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन का वेग मान लिया U1 है, दूसरा का U2 है, तीसरा का U3 है। चलिए, n इलेक्ट्रॉन का वेग जो है UN है, कितना यहां से सबको जोड़ दिए, भाग देना है संख्या से। कितना संख्या है? तो n से भाग दे दिए। औसत तापीय वेग आया कितना? 0, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन इधर दिखाया उतने इलेक्ट्रॉन उधर दिखा गया। मतलब जितना कमाया उतने उड़ाया, मतलब कोई रुपया नहीं बचा, अर्थात औसत वेग 0। तो आप लोग याद रखिएगा, यहां से औसत तापीय वेग कितना होता है? तो 0 होता है। अब एक बार इधर की ओर मैं चल रहा हूं, समझ ले, तब आप लोग स्क्रीनशॉट मारिएगा, तब इसका फॉर्मूला भी निकालेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर खूब कंसेप्ट बढ़िया से तैयार कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। वो ऐसा टॉपिक ही है बोलने वाला। अब आइए, चालक पर जैसे हम लोग बैटरी से जोड़ दिए, बैटरी जोड़ने के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर बल लगना प्रारंभ हुआ और सब पर फोर्स लेकर के देखिए ये एक डायरेक्शन में आ गया है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र इधर दिखा तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा ये विपरीत, इसलिए दिशा क्या हुआ? निश्चित, और वेग भी हो गया नियत वेग, कांस्टेंट वेग है। तो यहां पर देखिए, तो कहेंगे जब चालक की सिरों के बीच, अनुगमन वेग समझ ले परिभाषा, 2 बार मैं परिभाषा बोल रहा हूं। जब चालक की सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए, जब चालक की सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए, मतलब बैटरी से जोड़ दिया जाए या कोई भी स्रोत से, अन्य स्रोत से,
जब चालक के सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए तो वह इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में नियत वेग से गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन के वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। यही इसमें समझना था। इसका वैल्यू जो होता है, जरा आप लोग याद कर लीजिए एक बार और जरा ध्यान दे। इसका वैल्यू जो चलता है ये देखिए 10 के पावर -4 मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, तापीय वेग 10 के पावर 6 मीटर पर सेकेंड, अनुगमन वेग 10 के पावर -4 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत कम है। देखिए इलेक्ट्रॉन यूं में चल रहा है, इलेक्ट्रॉन यूं में चल रहा है, ना कोई है इसमें, इसको कोई बांध के नहीं रखा है, बैटरी से नहीं जोड़े हैं, इसका आगे नाथ न पीछे पगा है, तो बस भाग रहा है एक में पटना से दिल्ली। जैसी बैटरी जोड़ दिए, ए देखिए जैसी बैटरी जोड़ दिए, इसमें जुड़ा हुआ है, आगे नाथ पीछे पगा है, तब क्या हो रहा है, ये चल रहा है मात्र 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड। यानी ये देख सकते हैं बहुत छोटा वैल्यू है, बहुत छोटा है। यानी कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एजा है तो एक गिनेंगे तो मात्र एजे आएगा, सट के आएगा। आप लोग को नजर भी ना आ रहा होगा, नजर आया तो बढ़िया है। यह वेग है। तो बैटरी से न जोड़ा रहता है एक दिल्ली, अब बैटरी से जैसे जोड़े थे एक कहां जाएगा, तो एजा से बस खाली हिलेगा, एजा से ऐसे, ये इतना स्पीड में कमी आया। तो समझ रहे होंगे कि आप लोग तापीय वेग अनुगमन वेग समझ गए। आपको मेन रूप से जरा देखिए दोनों में अंतर इतने, ई में विद्युत क्षेत्र आरोपित न है, आई में विद्युत क्षेत्र आरोपी है, अर्थात बैटरी से जुड़ल न है, आई में जुड़ल है। वही बात हो गया कि जिसका शादी ब्याह न होल है वो फ्री है, इधर भागो उधर भागो इधर भागो, कहीं भाग सकते। आज इसका कुछ ही लग गया, शादी ब्याह हो गया, बस कहीं नहीं भागा, एक डायरेक्शन, अपना ड्यूटी, सिर्फ ड्यूटी। वही बात हुआ। इसमें शादी ब्याह न होले फ्री है, जाने के तने भाग रहा है। इसमें पूछी लगा दिए, शादी ब्याह हो गया, बस इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में भाग रहा है। जब फ्री रहता है तो वास्तव में वेलोसिटी ज्यादा रहता है, ये बंद गया वेग कम गया। यही बात इसमें था। चलिए तो आप लोग इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लोग क्लियर कर दिए हैं। इसका जरा सा अनुगमन वेग में फिर से मैं ये इसके लिए एक बार स्क्रीनशॉट मार ले, अनुगमन वेग में फिर शुरू कर दे, क्योंकि वही आपका सिलेबस है। जल्द से जल्द एक स्क्रीनशॉट ले। चलिए ज्यादा नहीं, 10 मिनट हम लोग चलेंगे। 10 मिनट में आपका यहां से है ना निकाल देंगे क्लियर रूप से मान भी उसका, तब क्लियर रहेगा। आप समझ गए हैं तापीय औसत वेग, औसत तापीय वेग कितना होता है 0, उसका सूत्र में लिख दिया हूं। अब मेन रूप से आपको अनुगमन वेग समझना है। अनुगमन वेग होता क्या है, इसमें एकदम खूब बारीकी समझिएगा। ना जोड़ रहे बैटरी से, एकदम याद रखिएगा, ना जोड़ रहे बैटरी से, जन्ने तने भाग रहा है। जोड़ दिया, जैसी जोड़ दिया बैटरी से एक ही दिशा में चलेगा, तो अनुगमन वेग में जोड़ल रहेगा। तो जरा ध्यान दें। चलिए फार्मूला निकाल रहे हैं। मेन चीज है ये 2 नंबर में अग्रसर, 2 नंबर में है ना अधिकांशतः बार ए आपके आते रहते हैं। 2 नंबर में ए आपका अनुगमन वेग कई एक बार आया भी है। तो वहां पर तो खैर हम लोग फार्मूला लिख करके बस सूत्र लिख दिए काम हो जाता है, लेकिन समझने के लिए आपको मैं इतना कर रहा हूं ताकि आपका कंसेप्ट एकदम बिल्कुल क्लियर रहे। अब आइए समझिए इसको अनुगमन वेग में क्या हो रहा है, जरा ध्यान दें। यहां से क्लियर रूप से यहां से जरा देख ले, बैटरी से जोड़ दिए हैं। अब जरा परिभाषा आप लोग इसको याद करवा दे रहे हैं अनुगमन वेग का। बैटरी जोड़ दिए, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन जो है चलेगा एक खास दिशा में चलेगा। चलिए सब के सब विद्युत क्षेत्र यदि इधर दिखा है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह उल्टी रहेगा, मतलब इधर दिखा चलना प्रारंभ करेंगे। देख लीजिए इस प्रकार से आपका चल रहा है। आइए अनुगमन वेग आपका है क्या, जरा सा सुन लीजिएगा फिर से एक बार। यहां पर देखिए आप लोग डायरेक्शन देख रहे हैं, डायरेक्शन क्या हो गया, पहले नियत अनिश्चित ना है, अब डायरेक्शन जो है निश्चित हो गया, मतलब निश्चित दिशा हो गया। वेग भी जरा देख ले, यहां पर वेग भी आपका नियत है, इसलिए नियत वेग बोल सकते हैं। परिभाषा जरा याद कर ले, 2 बार एक परिभाषा बोलेंगे, फिर 2 बार दूसरा टाइप की परिभाषा बोलेंगे। दोनों याद कर लीजिएगा, एकदम समझ में कंसेप्ट जो है आगे आपका क्लियर रहेगा।
सुन ले, जब चालक की सिरों के बीच, दम ध्यान दे हमारे साथ, सब थोड़ा सा क्या है, दम जरा देख ले, परीक्षा में अनुगमन वेग 2 अंक में आते रहते हैं। सिर्फ सुनिए, अब जब चालक के सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए तो उसका इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में नियत वेग से गति करता है, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD द्वारा सूचित करते हैं। वेग है, वेग का मात्रक आपका मीटर पर सेकंड होगा। वेग है, वेग की मात्रक आपको पता है मीटर पर सेकंड, यह आपका SI मात्रक है। VD क्यों नहीं है, याद रखिएगा, D से ड्रिफ्ट, V से वेलोसिटी। अनुगमन वेग को अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अनुगमन वेग को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फिर से देख ले, आखिरी बार मैं बोल रहा, जब चालक के सिरों के बीच, तब ध्यान दे बारीकी से, एक परिभाषा और देखिए पड़ेगा, तब आप लोग का अनुगमन वेग क्लियर हो जाएंगे, तब वहां मैथमेटिकली निकल पाएगा, अन्यथा गायब रहेगा। जब चालक के सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए, विद्युत क्षेत्र आरोपित का बोल देना बैटरी जोड़ दिया जाए, जब चालक के सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए तो उसका इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में नियत वेग से गति करता है, जिसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। इसे VD द्वारा सूचित करते हैं। D से ड्रिफ्ट हो गया, V से वेलोसिटी। इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। परीक्षा में आएगा, बस इतना लिख दीजिएगा, वहां पर खाली सूत्र लिखना होता है, सूत्र हम सिद्ध करेंगे। VD द्वारा सूचित SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अब जरा देख ले, इसका मेन आइए जरा परिभाषा आइए, जिसे मैथमेटिकली निकलेगा, वही मेन है। लाइक ज्यादातर 12th के बच्चे जो पास हो भी गए हैं, बस यही परिभाषा रट के फिट रहता है, कैसे सूत्र है उतना माथा पे चिपने रहता है। लेकिन गांव परिभाषा देखिए, आप लोग के एकदम क्लियर हो जाएगा सूत्र। चलिए ध्यान दे, पहले से वेग आप लोग जान रहे थे, जब नहीं जुड़ा था तब वेग था U1 U2 U3 डॉट डॉट U1 वेग था इलेक्ट्रॉन का। लेकिन जब जोड़ दिए तो इसका वेग में कमी आया है, यानी बोल सकते हैं जब चालक के सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हैं तो इसके वेग में कमी आया है, अब जो है वेग चेंज कर गया है। तो जोड़ना के उपरांत हम लोग मान ले रहे हैं कि इसका वेग कितना भाई, तो पहला इलेक्ट्रॉन का वेग मान लिए V1, दूसरे इलेक्ट्रॉन का वेग V2, तीसरा का V3, औसत निकाल रहे हैं, इसे जोड़ते जा रहे हैं। एन इलेक्ट्रॉन का डॉट 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 यहां से हो जाएगा VN। आपको पता है औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ के उसकी संख्या से भाग देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन मान लिए, N इलेक्ट्रॉन, इसे N से भागा दे देंगे। तो ये जो औसत आया इसी को हम बोलते हैं, इस जो देख रहे हैं औसत वेग आया इसी को बोलते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब वही आपका हो गया अनुगमन वेग, यानी VD द्वारा सूचित, इसलिए VD लिख दिए। बात यहां पर समझ लीजिएगा, एक बार और आखिरी बार चल रहे हैं। चलिए ध्यानपूर्वक जल्दी से ध्यान दीजिए, यहां के यहां पर सूत्र निकाल देना है, इसे देख ले। यह मैं कर रहा था, पहले से वेग था U1 U2 U3 डॉट डॉट UN था। कब, जब चालक विद्युत स्रोत से न जोड़ा था तब। लेकिन जैसे ही जोड़े इसका वेग में चेंजिंग आ गया, जब चेंज आया तो मैं मान लिया कि इसका वेग, पहला का वेग V1 है, दूसरा का V2 है, V3 है, डॉट डॉट VN है। औसत निकाल रहे हैं, औसत निकालने के लिए सबको जोड़ दिए और संख्या से भाग देंगे, N इलेक्ट्रॉन है N से भाग दे दिए। ये जो औसत आया, ये जो देख रहे हैं यहां से औसत आया, वेग का जो औसत है, इसी वेग को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, VD। अब देखिए परिभाषा, इसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, एकदम इसको भी 2 बार सुन लीजिए और फिर आप लोग इसको याद रखिएगा, तब अगला क्लास हम सूत्र निकालेंगे। देख लीजिए, जब चालक के सिरों के बीच बैटरी से जोड़ दिया जाए, जब चालक के सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को, जब चालक के सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों के औसत वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD द्वारा सूचित करते हैं, इसका SI मात्रा मीटर पर सेकंड होता है। एक बार सुन ले, जब चालक के सिरों के बीच विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए तो
इलेक्ट्रॉनों की वेग के औसत को, ये वेग है, अब वेग का ये औसत है। कब? जब विद्युत क्षेत्र रूपित कर दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों की वेग के औसत को अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VT द्वारा सूचित करते हैं। इसका एस है मात्रा मीटर पर सेकंड होता है। ये दोनों बात आप लोग समझ गए होंगे, तापीय वेग भी समझ गए और अनुगमन वेग भी समझ गए हैं। कल इसका है ना, अगला क्लास इसका कल भी आपका क्लास चलेगी और वही टाइम आपका जो है 3 बजे से ही रहेगा। इसलिए कल इसका हम फॉर्मूला निकालेंगे। और आप लोग जो दोस्त बचे हुए हैं, मित्र बचे हुए हैं, आपका भाई बहन है, सभी लोग को बोल दीजिए क्लास आपका करंट से रेगुलर स्टार्ट है। अन्यथा जहां से करंट चल रहा है फिर ये आपका ऑफलाइन स्टार्ट होने पर भी एक क्लास नहीं चलने वाला है। जहां तक चलेगा उसकी फिर आगे से स्टार्ट रहेंगे। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल से तैयार रहे। इसलिए जो अभी तक नहीं जान रहे हैं सभी लोग को बता दीजिए कि क्लास स्टार्ट है, करंट का चल रहा है, फिर इसकी हम लोग जहां तक चलेगी उसके आगे से क्लास प्रारंभ होंगे। अब ये ऑफलाइन इस बार ये जो चल रहा है नहीं चलेगी। इसलिए सभी लोग का, आप लोग का चाहिए कि जो नहीं जान रहे उनको बता दें। कल का क्लास 3 बजे से रहेंगे और इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। कल जो है आपका अनुगमन वेग का फॉर्मूला निकाल दिया जाएगा। आज भर क्लास इतना ही। चलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।